दुनिया में दो जंग ऑलरेडी चल रही हैं। लगता है कि अब तीसरी बड़ी जंग छिड़ गई है और ये हमारे पड़ोस में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात इन दिनों दिख रहे हैं वो किसी जंग से कम नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के डूरन लाइन पर एक तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो चुका है। पिछले 3 दिनों में तालिबान फोर्सेस ने मुनीर आर्मी के कम से कम 55 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी जारी है। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है, जिसका अर्थ है न्याय के लिए क्रोध, या फिर आप इसे खुदा का कहर भी कह सकते हैं। अब असली खबर यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी युद्ध के बीच ईरान कूद पड़ा है। ऐसे में फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अब मुनीर के सामने इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसके जवाब ढूंढे नहीं मिल रहे। जिस डूरन लाइन को जिन्ना ने पाकिस्तान की ढाल बताया था, क्या वही अब पाकिस्तान का डेथ वारंट बन गई है? अफगानिस्तान से टकराना क्या जनरल मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है, या उन्होंने खुद अपने हाथों से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की कसम खा ली है? ऑपरेशन का नाम गजब रख देने से क्या फौज की हकीकत बदल जाएगी? क्या यह ऑपरेशन आतंकियों को खत्म करने के लिए है, या फिर जेल में बंद इमरान खान की लहर और गिरती साख के बीच मुनीर को अपनी वर्दी की नाक बचाने का आखिरी पैतरा है? सवाल यह भी है कि क्या अब ईरान तालिबानी खंजर से पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे हमले का बदला लेने की फिराक में है? क्या तालिबान और बलूच विद्रोहियों ने हाथ मिला लिया है? 1971 में पहले भारत ने नक्शा बदला, अब क्या तालिबान भूगोल बदल देगा? क्या 93,000 सैनिकों के सरेंडर का इतिहास अब काबुल की सरहद पर दोहराया जाने वाला है? डूरन लाइन पर कोहराम है, दोनों ओर से बम गोले बारूद बरस रहे हैं। तालिबान फोर्सेस ने मुनीर की फौज की बैंड बजा दी है। 55 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। 19 पाक चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तान के सबसे अहम F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। बीती रात पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस दौरान राजधानी काबुल में कई मिलिट्री ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें अफगानिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी के मौत की खबर सामने नहीं आई है। डूरन लाइन पर जारी तनातनी के बीच ईरान की एंट्री हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में हवाला रमजान के पाक महीने का दिया है और दोनों देशों को इस दौरान युद्ध नहीं करने की नसीहत दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने मध्यस्थता की भी पेशकश की है। अब सवाल यह है कि ईरान एक तरफ मध्यस्थता की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका की सैन्य नजदीकी से असहज है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्ट्स के खिलाफ है। पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती दोस्ती ईरान को चुभ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकी मिलिट्री एड मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिकी प्रभाव सीमित हो? ईरान ऐसा नहीं है कि बड़ा नादान है, स्मार्ट है, डिप्लोमेटिकली अलाइव है, पॉलिटिकली स्मार्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्ड है, सिवाय टीटीपी के, सिवाय अफगानिस्तान के, सिवाय अनरेस्ट के। क्योंकि जितना ज़्यादा पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान के साथ, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में थ्रेट आ जाएगी, चाइना के भी थ्रेट आएगी। अगर डूरन लाइन पर फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ता है तो आशंका इस बात की भी है कि ईरान अपनी सीमा पर नॉन स्टेट एक्टर्स या बलूच विद्रोहियों को ढील देकर जनरल मुनीर की फौज के लिए दूसरा मोर्चा खोल देगा। तैयार हो जाओ, निशाना लगाओ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना एक साथ 2 एक्टिव बॉर्डर्स को संभालने की क्षमता रखती है? पाकिस्तान की जो सुरक्षा सेनाएं हैं उनकी क्षमता सीमित ही है, और उनसे ज़्यादातर जो हैं वो जो हमारी भारत की सीमा रेखा है उसके अगेंस्ट डिप्लॉयड रहते हैं। और डूरन लाइन में वॉर होगा तो वहाँ से सेनाओं को लेकर उस तरफ जाना पड़ेगा,
उसके बाद उनके वेस्टर्न फ्रंट को संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही साथ जो टीटीपी का वहाँ पर विद्रोह है और जो आतंक है वो भी होगा। तो एक तरीके से 4 फ्रंट हो जाएगा, ये 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, 4 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। चक्रव्यूह में हम रोज आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, इस पूरे खेल में डूरंट लाइन क्या है। पहले आप डूरंट लाइन को समझ लीजिए। कुछ ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किए हैं, उसको समझिएगा आप कैसा दिखाई देता है। ये बॉर्डर, ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ये जो लाल रंग की रेखा है जिसको अब डूरंट लाइन लिखा गया है, ये बॉर्डर है, दोनों मुल्कों को अलग अलग करता है। ये खुला है, ये इलाका जो है ये फेंस नहीं है, इसीलिए इस खुली सीमा पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है जो दोनों मुल्कों को अलग करती है और यही रेखा डूरंट लाइन कहलाती है। ब्रिटिश इंडिया के दौरान करीब 132 साल पहले 13 नवंबर 1893 को डूरंट रेखा पर समझौता हुआ था। इस लाइन के दोनों ओर बड़ी तादाद में पश्तूनी भाषा वाली आबादी रहती है, लेकिन डूरंट लाइन इन्हें 2 मुल्कों में बांट देती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी में एक रोड़ा है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान की सरकार है वो इस डूरंट लाइन को नहीं मानती। वो कहती है ये हिस्सा सारा हमारा है। डूरंट लाइन के आसपास खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा इलाका या बलूचिस्तान का इलाका है, जो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 40% है। यानी अगर पाकिस्तान यहाँ फैला हुआ है तो इसका ये जो इलाका है जो करीब 40% के आसपास है, ये उसके कंट्रोल से धीरे धीरे मुनीर के हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि तालिबान इसको सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान क्लैरिटी के साथ एक चीज़ परसू कर रहा है कि इस ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा है। और कब्ज़े का मेरा मतलब है कि डूरंट लाइन के पाकिस्तान वाली साइड में जो गांव हैं वो भी पश्तून गांव हैं। सो एक तरीके से हम ये ज़रूर देख पा रहे हैं कि पश्तून जो कार्ड है वो अफ़गानिस्तान अब प्ले कर रहा है कि पश्तून जो पाकिस्तान वाली साइड के हैं वो भी इस लड़ाई में जुट रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और वो प्रो अफ़गानिस्तान दिखते हैं। पाकिस्तान के लिए पश्तूनिस्तान ही क्यों, बलूचिस्तान भी सरदर्द बना हुआ है। बलूच लंबे वक्त से आज़ादी का शंखनाद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि बलूच विद्रोहियों को अब काबुल से खाद पानी मिल रहा है। दावा यह भी है कि बलूच विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं। जाहिर है आज पाकिस्तान उस चौराहे पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं दिखाई देता। एक तरफ तालिबान उसके लिए काल बन रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा भी उसके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, और इन सब में ईरान का चेकमेट। ऐसे में अब पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर मौलाना तक हिंदुस्तान जप रहे हैं। मामला बहुत संजीदा है। भारत के पड़ोस में यह बड़ी जंग छिड़ गई है। इसीलिए हमने सोचा कि कल शाम जो हम चक्रव्यूह स्पेशल करेंगे शनिवार को, वो इसी पूरी कंट्रोवर्सी पर, इसी पूरी कहानी पर है कि आखिरकार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल क्या रहा है।